नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः 7 स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 6 स्वतंत्रताएं आपके अनुच्छेद 19 में रह गई है। अगला है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। सिरिया सिंगल बनाया यूनियन ऑफ इंडिया वाद है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निर्बंधन शब्द अंत्य स्थापित किए गए। अगला है, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है वो लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार का प्रावधान करता है। जब आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 20 व 21 में स्थित मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत उद्भव के आधार पर भेदभाव कर सकता है, यानी अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत है वो राज्य उद्भव के आधार पर या जन्म के आधार या उद्भव के आधार पर भेदभाव कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण के आधार पर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं देता। गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण के आधार पर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं देता, अनुच्छेद 22। अगला है, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो दोस्तों, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने की शक्ति तथा कानून बनाने की शक्ति भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, यानी अनुच्छेद 21(a) है वो आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा था आपके अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर साहब ने। सर्व शिक्षा अभियान आपके भारत के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत गलत तरीके से किसी को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह आपके अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों कि अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण संबंधी प्रावधान। 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार नामक भाग के अंतर्गत 21(a) या 21 के मूल अधिकार में रखा गया। राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग में से किसी आधार पर विभेद नहीं कर सकता। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में योग्यता शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के शासन की स्थापना करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी निषेध विभेद नहीं कर सकता। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 3 को अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? संविधान की अंतरात्मा कहा। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया यानी हटा दिया गया था।
एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार के लिए संवैधानिक उपचारों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 है आपके मूल अधिकारों से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक, यानी मूल अधिकारों से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 14 में जो मूल अधिकार है संबंधित है वो आपके यानी जो भारतीय नागरिक नहीं है उन्हें भी आपके उपलब्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानवता के अधीन नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बांध है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। 30 के अंतर्गत आपका यानी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। अगला है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल है। भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल 4 अनुच्छेद 19, 20, 21 व 22 में किया गया है। अगला है शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ये भी आप याद रखें। वर्तमान में 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है कि कानूनी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव का दुर्व्यवहार वर्जित है। अगला है भारतीय संविधान में कुल 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी 23 अनुच्छेद है जो कुल 23 अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 17 है वो आपके अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव अनुच्छेद 17 में है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिविष्ट करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना जरूरी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में खंड 2 अंत स्थापित किया गया जो राज्य की आय की असमानता को कम करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39A में कहा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राज्य द्वारा स्मारकों या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है काम की न्याय संगतता मनोवांछित दशाएं और प्रसूत सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 43 भी क्या कहता है कि राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना और उनके स्वशासी कार्य कारण लोकतांत्रिक नियंत्रण और वर्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 37 में इनको देश के शासन में मूलभूत माना गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का प्रावधान अनुच्छेद 43 के और अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 43 के अनुच्छेद 38 समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय व अवसर की असमानता को कम करने से संबंधित उपबंध करता है। अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान का भाग 4 है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य यानी अनुच्छेद 39 में स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो 39 आता था लेकिन अब आप याद रखेंगे 39 क्योंकि जब भी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों को उनके वैचारिक स्रोत उद्देश्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी और उदार व बौद्धिक सिद्धांत। काम करने का अधिकार
काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य निर्देशक तत्वों में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये वाद योग्य नहीं है, यानी नीति निर्देशक तत्व है वो आपके वाद योग्य नहीं है और मौलिक अधिकार है वो आपके वाद योग्य हैं। अगला है भारत संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है। गोवध निषेध अनुच्छेद 48। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का उल्लेख राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नागरिकों का 8वां मूल कर्तव्य है, याद रखेंगे। उद्योगों के मैनेजमेंट में कामगारों की या कर्मकारों की सहभागिता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। केटी शाह ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक में है, इसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ये वाक्य आपके कहा था केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। अगला है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आइलैंड और मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला है विश्व में नीति निर्देशक तत्व मूलतः स्पेन के संविधान में है, भारत में इन्हें आइलैंड से ग्रहण किया गया है। अगला भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, न कि पुलिस राज्य का जो कि उपनिवेश काल में था। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सब सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान है। मूल कर्तव्य संख्या 7 में प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा, संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का प्रावधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के यानी अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 के में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रखने का प्रावधान है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को लागू किए जाने के संबंध में के विषय में भारत का संविधान मौन है। भारत के संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नागरिकों के मूल कर्तव्यों का अंग है, न कि अधिकार का। मूल कर्तव्यों का अंग है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 के 6 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परीक्षण शब्द सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से संबंधित है। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से। अगला है अनुच्छेद 51 के गे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें का प्रावधान करता है। 51 के गे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 के 3रे स्थान पर रखा गया है। भारतीय संविधान वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों की सूची सामाजिक सुधार का प्रयास करना उल्लेखित नहीं है। मूल कर्तव्यों से हमारी संस्कृति को हमारी आपके सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे बताया गया है। 51 के जे में उल्लेखित है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे 8वां मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बताऊं रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में से बताना है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। अगला है संसद संविधान के अध्याय 3 में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ये निर्णय दिया? तो गोलकनाथ 1967 के बाद में कहा गया कि आपके अध्याय 3 में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों ये थे आपके 7, वर्तमान में कितने? 6। अगला है किस आयोग का आधार भारतीय संविधान नहीं है? किस आयोग का आधार भारतीय संविधान नहीं है?
तो योजना आयोग का आधार। अगला है, भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले मांग की थी, तो दोस्तों ये की थी 1895 में। कब की गई थी? 1895 में की गई थी। उसके बाद में 1925 में मौलिक अधिकारों की घोषणा किस विधेयक के बिल में निहित थी? तो दोस्तों दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। 22 संविधान का आधार मूल अधिकारों की घोषणा हो, ये संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था मद्रास अधिवेशन 1923 में। अगला है, भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो दोस्तों BN राव ने प्रभावित किया है। गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय प्रभाव को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये किया था आपके 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अस्पृश्यता निषेध है आपके अनुच्छेद 17। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो दोस्तों संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। दोस्तों जो 1 लाइन जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं वो एज सभी भर्ती परीक्षा में लगभग पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप एक बार इन्हें रीडिंग मार लें। जब कभी भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम बैठ रहे, तभी ये क्वेश्चन आप देखें, बाकी आप सेल्फ स्टडी ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।